हेलो सा हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाज स्टडी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9th का इतिहास का चैप्टर 2, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, है ना। जिसका नाम क्या बाबू, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। इस वीडियो में हम लोग जो है इसका क्या करने वाले, अति लघुतरीय और लघुतरीय दोनों प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले। अति और लघुतरीय दोनों का हम लोग इस वीडियो में आंसर जानेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए आप लोग आ ही गए, तो चलिए सभी कुछ जो है आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक ना। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आंसर का क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस का जो आंसर है बाल स्टडी जो है आपके लिए ले के आते हैं हमेशा, है ना, और हमेशा लाते भी रहेंगे। इसलिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर बच्चे लोग, अगर आप सभी को जो है लाइव क्लास करना है तो यहाँ पे लाइव क्लास भी होता है, शाम को 7:30 बजे से लाइव क्लास होता है। तो आप जो है लाइव क्लास भी कर सकते हैं, या तो 9th हो या तो 10th हो, 11th 12th सभी का क्लास चलता है, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अति लघुतरीय का। देखिए अति लघुतरीय का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो आप लोग तो जानते हैं अमेरिका का खोज जो है अमेरिगो वेस्पुस्सी ने किया था। अमेरिका का खोज किसने किया था, अमेरिगो वेस्पुस्सी ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे। तो अमेरिका के इंग्लैंड में कितने उपनिवेश थे, तो 13 उपनिवेश थे। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। तो ये जॉर्ज तृतीय था। कौन था बाबू, जॉर्ज तृतीय हो जाएगा ऑप्शन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित हुआ। तो इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखिए आंसर देखिए लिख लीजिएगा, फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में। फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में हो जाएगा इसका। अब अगला देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया। तो ये सभी तो बच्चे के जुबान पे है कि जॉर्ज वाशिंगटन। कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन। भले ही भारत का न जाने कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, लेकिन अमेरिका का सबका सब जानता है, ठीक ना। जॉर्ज वाशिंगटन ये बहुत फेमस व्यक्ति ये थे, ठीक ना, जॉर्ज वाशिंगटन। और अगर भारत का चर्चा किए तो भारत का बता देते हैं कि सबसे प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे थे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी थी। राइट्स ऑफ मैन जो है लिखे थे टॉमस पेन ने। किसने लिखे थे, टॉमस पेन ने हो जाएगा ये इसका आंसर। अब देखिए हम लोग लघुतरी देख लिए, लघुतरी में 6 क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं लघुतरीय, ठीक ना। अति लघुतरीय हम लोग कर लिए, अब चलते हैं इसके बाद अति लघुतरीय पे। तो लघुतरीय का देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण क्या था। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा कि उपनिवेशवाद प्यूरिटन मत के इंग्लैंड वासी एंग्लिकन संप्रदाय के थे। वे एंग्लिकनों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। इससे देखिए इससे उनमें इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह की भावना बढ़ी, अतः वे इंग्लैंड से स्वतंत्र होने को व्यग्र हो गए, है ना। ये देखिए हो जाएगा इसका उत्तर, आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि अमेरिकी उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति मांग क्यों कर रही थी। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि औपनिवेशिक आर्थिक नीति उपनिवेशों के आर्थिक शोषण पर आधारित था। दूसरी ओर उपनिवेशवासी उन्मुक्त व्यापार की नीति की मांग कर रहे थे। उन्मुक्त व्यापार नीति के अभाव में व्यापार का विकास अवरुद्ध हो गया था। इसका देखिए ये हो जाएगा उत्तर, ठीक ना। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि स्टॉप एक्ट का उपनिवेश वालों ने क्यों विरोध किया। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा बाबू का स्टॉप एक्ट के कारण वकील, व्यापारी, प्रकाशक सभी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। यानी कि जितने भी लोग थे ना सभी पे क्या हो गया, आर्थिक बोझ। यानी कि आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, यानी कि सभी पे कर्जा का बोझ चढ़ गया था, ठीक ना। उपनिवेश वासियों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया, ठीक ना। तब ना जो क्योंकि अब कर्जा चढ़ रहा है, कर्जा हो रहा है, तो फिर तो उसका विरोध करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। अब अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन का अमेरिकी इतिहास में क्या महत्व है। तो इसका देखिए यहाँ पे आप जो है उत्तर इसका लिख लीजिएगा। देखिए क्या है इसका उत्तर हो जाएगा कि 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में ही उपनिवेश वासियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा को मंजूरी दी गई, है ना। इस बैठक जो हुआ था फिलाडेल्फिया में, है ना, उस समय जो है ना 4 जुलाई 1776 को जो है ना बैठक जब हुआ था, तो उस समय जो है स्वतंत्रता की क्या कर दिया गया, मंजूरी दे दिया गया। यानी कि स्वतंत्र जो घोषित कर दिया गया। घोषणा पत्र में 13वें उपनिवेश ने संयुक्त रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ये तो हो जाएगा इसका उत्तर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्या है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका को धन और सैनिक सहायता दी थी, है ना। इस युद्ध में जो है ना अमेरिका को जो है फ्रांस ने अमेरिका को धन और सैनिक सहायता दी थी। जब 10 सैनिक और स्वयं सेवक स्वदेश
लौटे तो उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि स्वतंत्रता तथा समानता के दिन सिद्धांतों के लिए वे संघर्ष कर रहे थे। अपने देश में ही उन्हीं का अभाव था, अतः वे लोग राजतंत्र विरोधी हो गए। इस घटनाओं ने 1789 की फ्रांस की क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये था इसका उत्तर। आप लोग कॉपी में नोट कर ले के ये सभी जो है आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में ये सभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसलिए अगर आप इसको याद रखते हैं ना तो आपके समझिए तो क्वेश्चंस अच्छे खासे बन जाएंगे। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में विश्व के अन्य उपनिवेशों को भी प्रभावित किया? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विश्व इतिहास की क्या एक प्रमुख यानी कि मुख्य जो है क्या है घटना है। पहली बार उपनिवेश संयुक्त होकर औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, ठीक ना। इसका प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रों में क्रांति हुई। जब एगो अगर कोई कुछ कर देता है ना, एगो अगर कुछ कर दिया तो उसके पीछे सब देखसी करने लगता है। तो यही क्या किया, ये देखिए ये पहली बार जो है उपनिवेश संयुक्त होकर औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। ये देखिए एक बार विरोध किया तो सब जो है सब देश यानी कि सब जो राष्ट्र है क्या करने लगा, इससे प्रेरणा लिया और सीख लिया, और सभी जो है फिर बाद में क्या करने लगा, फिर करने लगा, फिर विरोध करने लगा, ठीक ना। ये देखिए था छठा का उत्तर। तो ये खत्म हो गया हमारा यहाँ पे जो चैप्टर था यहाँ ना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, तो ये हो गया हमारा समाप्त, ठीक ना। चैप्टर 2 था। तो चलिए हम लोग अब इसका अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय तो कर लिए, इसका दीर्घोत्तरीय अगर आपको देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाबू लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से कर दीजिए।